दुर्हृदः पापरता विमूढ़ा मित्रद्रुहो वेदविनिन्दकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवान यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। ये दुर्हृदा, जिसका हृदय दुष्ट है, पाप रता विमूढ़ा, जो हमेशा पाप में ही लगा रहता है, विमूढ़ है। और इतना ही नहीं, मित्र द्रुहो वेद विनिन्दकाश्च, जो मित्र का द्रोही है, वेदों का निंदक है, नास्तिक है, हिंसा में युक्त रहने वाला है, असद मार्ग पर चलने वाला है, वो भी यदि बैठ करके नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ, बैठ करके 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को जाता है, पराम्बा जगदम्बा के धाम की सन्निधि प्राप्त करता है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। इन्होंने कहा, महाराज जी ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा देवी भागवत की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं, तो यदि व्यक्ति सकाम है तो क्या उसके लिए कुछ महीने निश्चित किए गए हैं? इन्होंने कहा 12 महीने बैठ करके सुन सकते हैं, पर यदि विशेष फल चाहिए तो 4 महीने यहां पर बताए गए हैं। आश्विने मधुमासेवा तपो मासे शुचौ तथा। पहला महीना है आश्विन, दूसरा महीना है चैत्र, तीसरा महीना है आषाढ़ और चौथा परम पावन महीना है माघ। नवरात्रियां 2 नहीं 4 होती हैं। प्रायः करके लोगों को यही मालूम है कि नवरात्रि 2 ही होती हैं, पर नवरात्रि 2 नहीं 4 होती हैं। 2 तो प्रकट हैं और 2 गुप्त हैं। और जिस महीने में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, देखो वह पावन माघ का महीना है, पक्ष शुक्ल है, और इतना ही नहीं, तिथि है आज प्रतिपदा, और आज से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई है। गुप्त नवरात्र में जो बैठ करके देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें जो भी मन में कामना के अनुसार इच्छा होती है, जो भी वो देवी जी से चाहते हैं, उन्हें अवश्य मिलता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और सूत जी कहते हैं, न तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मखेश विप्रा पुनाति सद्यो वदरी वनम नो यथा हि देवी मखेश विप्रा। सूत जी कहते हैं, गंगा जाने से
गया जाने से, काशी जाने से, नैमिषारण्य जाने से, मथुरा जाने से, पुष्कर जाने से, बद्रिकाश्रम जाने से जितनी जल्दी फल नहीं मिलता, उससे भी जल्दी फल जो बैठ करके भाव से 7 दिनों तक देवी जी की इस कथा को सुनते हैं, सुनने मात्र से जो गंगा का फल है, गया का फल है, काशी का फल है, नैमिषारण्य का फल है और बद्रिकाश्रम का फल है, वह 9 दिन की कथा सुनने से समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए देवी भागवत की जय हो। सूत